अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। इसमें भी हमने सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है शेडिंग के मेथड से, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि इसमें लास्ट क्वेश्चन जो किया था हमने उसमें 2 इक्वेशंस दी थी, लेकिन इसमें क्या, इसमें भी 2 इक्वेशंस दी हैं लेकिन साथ एक कंडीशन भी दी है। जैसे अगर हम क्वेश्चन देखें फर्स्ट, उसमें लिखा है 2x - 3y < 6, 2x + 3y < 12 और साथ है y > 0। इसी तरह हर क्वेश्चन में लिखा होगा या y > 0 या x > 0। इसका क्या मतलब है, ये एक कंडीशन है। इसका मतलब है कि हमने जो शेडिंग करनी है वो रिस्ट्रिक्ट कर देनी है। अगर y > 0 होगा, इसका मतलब कि सिर्फ उतने पोर्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देनी है शेडिंग जितने पोर्शन में y पॉजिटिव होगा, यानी कि सिर्फ ऊपर वाली साइड पे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में शेडिंग आएगी, क्योंकि y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर x > 0 होगा तो शेडिंग आएगी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं अभी ये फोर्थ क्वेश्चन मैंने किया है। इसका 3x + 7y < 21, x - y < 2 और x > 0। सबसे पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन के वो 4 पॉइंट्स, फिर सेकंड इक्वेशन के 4 पॉइंट्स, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। पहला पॉइंट क्या, एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इनइक्वालिटी का साइन को इक्वल में चेंज कर देंगे। सेकंड पॉइंट था, सॉरी मैंने लास्ट टाइम आपको गलत बता दिया था, वो कॉर्नर पॉइंट नहीं है, सेकंड पॉइंट है इंटरसेप्ट पॉइंट्स। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट पॉइंट आना है, कॉर्नर पॉइंट नहीं आना। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, पहले x को 0 पुट किया, y की क्या वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। फिर x को y को 0 पुट करेंगे फिर, और x की क्या वैल्यू आ जाएगी 7। उसके बाद टेस्ट पॉइंट क्या है, 0 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो वो क्या आ जाएगा 0 < 21, जो कि ट्रू है क्योंकि 0 तो 21 से छोटा ही होता है। तो ग्राफ क्या आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा, ये आपको बताया था। और फोर्थ पॉइंट तो हमेशा से यही रहना है, क्लोज ऑफ प्लेन। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को उसके 4 पॉइंट्स लिखेंगे। पहले एसोसिएटेड इक्वेशन आ गया, फिर इंटरसेप्ट पॉइंट आ गए, टेस्ट पॉइंट और आगे ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन आ जाएगा इसका भी। अब आते हैं ग्राफ की तरफ। ये ग्राफ बनाया, पहले देखते हैं x की क्या वैल्यूज़ हैं। x की एक वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 3। ये आ गई x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। ये x की वैल्यू आ गई 7 और ये y की आ गई 1 2 3, ये 3 वैल्यूज़ आ गई। ये आ गए 2 पॉइंट्स, इन दोनों को आपने मिला देना। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ये एक लाइन बन जाएगी। ये कौन सी लाइन आई है, ये आई है 3x + 7y = 21, ये लिखना है भी आपने। और दूसरे कौन से पॉइंट्स हैं, x = 2 है और y = -2 है। ये आ गया x = 2 और ये आ गया y = -2 नीचे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के भी लाइन को एक्सटेंड कर देना। ये कौन सी लाइन आ जाएगी, x - y = 2। अब ये हमारे पास 2 लाइन्स आ गई हैं और दोनों की शेडिंग हमने किस तरफ करनी है, क्योंकि दोनों हैं ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन, ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन, दोनों ग्राफ टुवर्ड्स ओरिजिन है। तो अगर इस लाइन की शेडिंग देखें तो वो किस तरह आनी थी, ये ओरिजिन है तो इसकी तरफ शेडिंग आनी थी, यानी हमने शेडिंग ये सारे पोर्शन में भी करनी थी। ये यहाँ तक ये सारी शेडिंग आनी थी, ये नीचे पूरा पोर्शन। और ये दूसरी लाइन है, इसकी भी टुवर्ड्स ओरिजिन, इसकी ये सारी ऊपर वाले पोर्शन में इस तरह आनी थी शेडिंग ये सारी। लेकिन क्योंकि अब ये 2 लाइन्स बाउंड्री आ गई है, शेडिंग सिर्फ इतने पोर्शन में होगी। अब ये शेडिंग आगे, तो शेडिंग इसका मतलब होनी थी ये सारी आगे, यहाँ से ये इतना। अब हम सिर्फ यहाँ तक क्यों रुके हैं, इससे आगे क्यों नहीं गए, इसकी वजह यह है क्योंकि उसने यहाँ पर कंडीशन दी है, ये कंडीशन x > 0, मतलब कि x पॉजिटिव होना चाहिए। x कहाँ पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए ये तो x नेगेटिव आ गया, इसी तरह फोर्थ में भी आ जाएंगे तो x नेगेटिव होगा। तो इसलिए हमने शेडिंग को सिर्फ इतने पोर्शन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इससे आगे नहीं गए हम। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, सोल्यूशन रीजन आ गया। और बाकी आपने अब ये पॉइंट्स लिखते नहीं है कौन कौन से हैं, ये आपको लास्ट टाइम भी बता दिए थे। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।